घबराकर उसकी तरफ भागा, कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन सोफिया ने बिना एक शब्द सुने उसे जोर से थप्पड़ मारा और गुस्से में बाहर निकल गई। जैसे ही वो एलिवेटर में पहुंची, एना भी उसके पीछे आ गई। अब उसका राज खुल चुका था, इसलिए वो दिखावा छोड़ चुकी थी। वो लगातार सोफिया को भड़काने लगी, लेकिन सोफिया चुप रही क्योंकि प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। एलिवेटर का दरवाजा खुलते ही सोफिया अचानक पीछे की तरफ झुकी और जमीन पर गिर गई। वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। उसी वक्त दूसरे एलिवेटर से जॉन भी बाहर निकला। वो भाग कर आया और सोफिया को संभाल लिया। घबराकर पूछने लगा क्या हुआ। सोफिया रोते हुए बोली कि एना ने उनके बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एना जरा भी नहीं डरी। उसे यकीन था कि एलिवेटर में कैमरा लगे हैं, लेकिन उसे क्या पता सोफिया ने कंपनी पहुंचते ही अपने असिस्टेंट से सारे कैमरास बंद करवा दिए थे। एना कुछ कहने आगे बढ़ी, लेकिन जॉन ने उसे रोक दिया। जॉन ने एना से कहा कि अभी प्लान खराब मत करो, आज रात तक इंतजार करो। उसे लगा सोफिया अब भी सुन नहीं सकती, लेकिन उसे नहीं पता था सोफिया की सुनने की ताकत वापस आ चुकी है। अब सोफिया सब समझ चुकी थी। आज रात दोनों मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने वाले थे। वो जल्दी से वहां से निकल गई। थोड़ी ही देर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जॉन और एना को बुला लिया, क्योंकि अभी जो हुआ था वो ऑनलाइन फैल चुका था। बोर्ड दोनों को जॉब से निकालने वाला था। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, पब्लिकली सोफिया से माफी मांगना। अपनी पोजीशन बचाने के लिए उन्हें आज रात वाला प्लान टालना पड़ा। घर लौटते ही जॉन सोफिया के सामने घुटनों पर बैठ गया। वो साइन लैंग्वेज से उससे माफी मांगने लगा, लेकिन सोफिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो हमेशा से एक बात को लेकर उलझन में थी। एना का उससे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन से उसके पिता ने एना को अडॉप्ट किया था। सोफिया ने कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, फिर भी एना बार बार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करती रही। अचानक एना ने उनके पिता की फोटो उठा ली। रोते हुए बोली कि उसे अपनी गलती का एहसास है। वो जानबूझकर पिता को बीच में ला रही थी। मरने से पहले उनके पिता ने सोफिया से वादा लिया था कि वो हमेशा एना की हिफाजत करेगी। सोफिया ने शांत आवाज में कहा वो अपने पिता से किया वादा जरूर निभाएगी। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एना ने रो रो कर सोफिया से माफी मांगी। हर शब्द में पछतावा झलक रहा था। ये सब देखकर सोफिया का दिल चुभ गया, लेकिन तभी एना ने फिर से उनके पिता का नाम लिया। अब सोफिया समझ गई ये इमोशनल ब्लैकमेल है। नीचे बैठे रिपोर्टर्स सब देख रहे थे। अगर वो माफ नहीं करती तो मीडिया एना का साथ देता, अगर माफ कर देती तो एना फिर से उसे फंसाने की साजिश करती। कुछ पल की खामोशी के बाद सोफिया ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा एना का व्यवहार माफ करने लायक नहीं है, वो उसे कभी माफ नहीं करेगी।